जाए कहीं से, सिलेक्शन हो या यहीं से, यूथ का कौन। हेलो बच्चों, वेलकम टू रिसर्च लर्निंग पॉइंट। देखना, आज इतना इजी तरीके से हम लोग समझते हैं यानी प्रकाश का परावर्तन, यानी कह सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन कैसे होता होगा। ठीक है, अपने पास पे कॉपी रख लो। जो आपको स्कूल में नहीं समझ में आया था, एक बार फिर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरा 100%। आपके समझाकर ही मानूंगा, बस अपना ध्यान इधर देना, जरा भी इधर उधर मत घुमाना। यदि आपका नजर घुमा तो आपके पास कंसेप्ट भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसलिए मेरी जान ध्यान से पढ़ो और देखो। प्यारे बच्चों, यानी प्रकाश का परावर्तन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। देखो, पहले सिंपल सी बात समझा जाए, परावर्तन का मतलब समझो। किसी वस्तु की आप कहीं फेंके फिर आपके पास में आ गए, वही क्या है, परावर्तन। जैसे आपने एक छोटी सी गेंद लिया, गेंद को इसे दीवार में मारा, फिर कहाँ आ जाए आपके पास। इसके मतलब क्या हुआ है, परावर्तन। मतलब कोई भी वस्तु वापस लौट के आपके पास आ जाए वो क्या है, परावर्तन। ऐसे केस हम लोग के लाइट में देखने को मिलता है। तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है बच्चों, अगर सिंपल से परिभाषा में समझा जाए तो कहा जाए कि जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार या चमकदार सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस चली जाती है जिस माध्यम से वह आती है, उस घटना क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या लौट जाता है या वापस ले जाता है, बात वही है। यानी जब प्रकाश किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्यारे बच्चों, देखना ध्यान से, यानी मैंने कहा जैसे देखिए एक लाइट को यहाँ से जो एक लाइट यहाँ से एक, देखिए सबसे पहले मैंने लिया पी और क्यू। पी क्यू एक पालिशदार सतह है, चिकना है, जैसे लेंस है। अगर लेंस है, लेंस के बाद फिर दर्पण पाइए, लेंस पे दूसरी केस हो जाएगी। लेंस में हमेशा अपवर्तन होता है, इसके क्या होता है, परावर्तन। रेगुलर देखिए, आप शीशा देखते हैं, जो शीशा आप देखते हैं ना, शीशा में देखिएगा उसके पीछे के जो कवर, जो प्लास्टिक लगाए रहते हैं, वुड लगाए रहते हैं, लकड़ी जो लगाए, उसको कबार के देखेंगे ना, पीछे पॉलिश लगी होगी। अगर पॉलिश छिल देंगे तो आप देख नहीं सकते। तो वही क्या है, जो कांच है वो क्या है, चिकना है, उसके पीछे पॉलिश कर दिया गया है। वही बात कर रहा है इस चिकने या पॉलिशदार सतह से। यही मैंने कहा कि मैंने एक चिकना क्या लिया, कांच की लिया, इसके नीचे मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ओके बच्चों, यानी मैंने एक चिकना कांच की सतह ली, इसके क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। पॉलिश किया तो जो पीकी मैंने सतह लिया, इसका नाम रख दिया परावर्तक पृष्ठ अर्थात रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखिए ध्यान से, इसके ऊपर मैंने एक लाइट यहां से डाली, चाहे जो भी, मैंने एक किरण यहां से रे को डाली प्रकाश से। वो जो किरण बच्चों यहां से आई, देखते यहां से आने के बाद क्या हुआ, आने के बाद जो परावर्तक पृष्ठ है उससे टकराई, फिर टकराने के बाद वापस चली गई। यानी यहां सीधे आई और यहां से क्या चलेगी, जो माध्यम यहाँ हवा था, इधर भी क्या है, हवा है, सेम माध्यम है। और उसके बाद जो यहाँ से एक सीधे आरबी लाइन खींचा गया है परपेंडिकुलर, इसे क्या बोलते हैं, अभिलंब अर्थात नॉर्मल। ठीक है, यानी परावर्तक पृष्ठ 90 डिग्री होता है। जो लाइट यहां से आती है उसे बोलते हैं आपतित किरण। लाइट टकराने के बाद जो वापस जाती है उसे क्या बोलते हैं, परावर्ती किरण। यानी जो आती है लाइट उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। यानी जो लाइट आई जैसे हमारे पास, वो क्या है, आपतित किरण।
यहाँ से टकरा के इसे वापस चलेगी, जो गई वो क्या हो गई, परावर्तित किरण। आने वाली आपतित किरण, जाने वाली परावर्तित किरण। यानी आया आपतित किरण, गया परावर्तित किरण। इसके मतलब हुआ कि ध्यान रखिएगा, यानी आने वाली लाइट जो सतह पर जो आती है उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। यहां से जाने वाली लाइट क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। यानी कह सकते हैं कि जो प्रकाश की किरण सतह पर आती है उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। प्रकाश अगर कहा जाए परावर्तक पृष्ठ टकरा कर वापस उसी माध्यम में जाती है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और जहां पे टकराती है जिस बिंदु पर आपतित किरण, उस बिंदु को बोलते हैं बच्चों आपतन बिंदु, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी जिस पॉइंट पे टकरा रही है इसी क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखना बच्चों, जैसे यहाँ से लाइट आई है, यहाँ क्या है, अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक एंगल बना है, कोण बनाया गया है। यानी बात कहा जाए कि आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में एक एंगल बनता है। इस एंगल को कहा जाता है बच्चों आपतन कोण, अर्थात एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसका देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण दोनों के बीच में एक एंगल बनता है। इस एंगल क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी जो आपतित किरण है और अभिलंब, जैसे मैंने कहा ये ऐसे होगा, सिचुएशन अगर समझ आए, ऐसे पड़ा हुआ है, यानी एक आ रही है, ये क्या है, आपतित किरण। जो गई है क्या हो गई, परावर्तित किरण। बीच में जो पड़ा क्या है, अभिलंब है। इसके जो बीच में कोण बना है, इस कोण क्या बोलेंगे, आपतन कोण। जो इसके बीच में कोण बना है इसे क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। ठीक है, अब सिंपल सी बात को समझा जाएगा इसको। ठीक है, अब देखना यहां से आपतन कोण और परावर्तन कोण परिभाषा क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि आपतित किरण व अभिलंब के बीच का बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। यानी आपतित किरण अभिलंब के बीच में बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा मैंने कहा परावर्तित किरण परिभाषा क्या लिखोगे, परावर्तित किरण का परिभाषा क्या लिखोगे, इसका लिखोगे, यानी परावर्तित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पूरी बात क्लियर हो गई। यहां से अब ये जो हम लोग के चित्र है, जहां भी बहुत फेमस है आपका टेंथ, बहुत जरूरी है इसको समझिए। इसी के चित्र के अनुसार बच्चों यहां से यानी परावर्तन के नियम आए। तो नियम क्या आया है देखिए, इसी परिभाषा से, इसी से बनता है परिभाषा। ये नियम क्या कहता है देखिए, कहता है कि आप आपतित किरण परावर्तित किरण, यानी आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही पृष्ठ पर होंगे। यानी कॉन्सेप्ट जहां से देखना समझना क्या बोलेंगे, यानी आपतित किरण ठीक है, परावर्तित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण, और या वह बोल सकते हैं वह आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। ये पहला नियम, यानी आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही पृष्ठ पर है। बताइए एक ही पृष्ठ पर है नहीं, आपतन बिंदु तो तीनों है कि नहीं, यहाँ पे एक ही परावर्तक पृष्ठ एक ही है, एक ही पृष्ठ पर तीनों है। देखिए परावर्तक पृष्ठ एक ही है,
आपतित किरण यहीं पे है, परावर्तित किरण भी यहीं पे है, अभिलंब भी यहीं पे है। ये कई पृष्ठ पे इन्होंने बताया परावर्तन का नियम जो बहुत यहाँ से फेमस है। यानी कह सकते हो सिंपल से भूल जाना, लक्षित याद रखो, तिरस याद रखो। यदि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब या खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं। वह पृष्ठ क्या है? परावर्तक पृष्ठ। ओके, ये बात क्लियर हो गया। दूसरा नियम देखना क्या कहता है, द्वितीय नियम क्या है इसका। द्वितीय नियम में बच्चों क्या कहना चाहता है देखना। सेकेंड में कहता है कि आपतन को यानी आपतन कोण व परावर्तन कोण, आपतन कोण व परावर्तन कोण, आपतन कोण व परावर्तन कोण, ठीक है, सदैव सदैव बराबर, सदैव बराबर होते हैं, ये इन्होंने बताया। यानी इसका प्रथम नियम और द्वितीय नियम हमेशा पेपर में पूछा जा सकता है। कई बार पूछा गया भी बोर्ड में, एक बार नहीं, कई बार पूछा गया, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। बस हिंदी इंग्लिश मीडियम क्या होती है, लैंग्वेज चेंज आती है। हिंदी मीडियम में हिंदी लिखा रहेगा, अंग्रेजी मीडियम में अंग्रेजी लिखा रहेगा, बात तो वही रहता। ठीक है, अब यही बोलना है, उसी बोलता है इंग्लिश से इंसिडेंट रे बोल देगा, रिफ्लेक्टेड रे बोल देगा। ठीक है, इसको क्या बोल देगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, ए ना। अब देखना ध्यान से, यहां से आपतन कोण व परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ध्यान से देखना चाहेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये हमारा सिचुएशन है। ठीक है, अब सिंपल बात समझना, इसके क्वेश्चन कैसे बन सकते, क्वेश्चन को भी आपको समझना है कि इसके क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। ठीक है, चलो देखना, इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन भी इसको अभी करते हैं, तुरंत फट से करना। इसी डायग्राम पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, देखना इसी कोई इसके रूल से। ठीक है, चलिए इसलिए शॉर्ट मान लो। ठीक है, चलो अब समझते हैं इसको, थोड़ा सा इरेज करके इसके बारे में देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखना ध्यान से, क्वेश्चन इसके कैसे बन रहे हैं तो उसको देखना, समझना। मैंने कहा दोनों नियम है, ये नियम बात देखना है तो क्वेश्चन जो यहां से आ रहा है दिखा देना से डायग्राम के अनुसार ही क्वेश्चन सारे चीज होगा, बहुत इजी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, डायग्राम में रहेगा। ठीक है, डायग्राम से ही किसी से हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन ये दोनों नियम से निकलेगा। देखना ध्यान से, जैसे आपके पास क्वेश्चन है बच्चों, देखना ध्यान से, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अब परावर्तक पृष्ठ है, अब यहां से आपकी क्या पूछेगा उसका बताना। अब यहां से क्या कर रहा है कि एक लाइन को यहां से डाला जाएगा। देखना ध्यान से, कहां से, यानी यहां से एक लाइन ऐसे आई। ठीक है, यहां क्या पढ़ा होगा, अभिलंब। ओके, यहां से लाइन चली गई ऐसे। ठीक है, अब यहां से पूछेगा ये, देखिए दो कंडीशन पूछेगा। मान लीजिए सपोज यहां से कह दिया है कि 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, तो अब पूछ लेगा यहां से कि जैसे ये वाली एंगल आपको नहीं पता है, ये एंगल एक्स है, ये क्या है वाई है, और ये क्या है जेड है। आप पूछ लेगा बताइए एक्स वाई जेड एंगल बताइए कितना होगा। ठीक है, अब एक्स वाई जेड, तो आपको देखना ध्यान से, यहां से जो लाइन आ रही है कौन सा एंगल है, ये देखो चित्र में, यानी यहां से जो ये लाइन आ रही क्या है, आपतित किरण, ये क्या हो गई परावर्तित किरण, यानी यहाँ क्या हो गया आपतन कोण, क्या हो गया परावर्तन। यानी परावर्तन के नियम सेकंड क्या कहता है कि आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, यानी कहा गया इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्ट एंगल। दोनों एंगल जब सेम है तो यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी उसके अनुसार बोल सकते हैं कि आई इक्वल टू एंगल आर, यानी रख सकते हैं कि जो इसके जगह क्या है 30 है, इसके जगह क्या है आर। एंगल आर कितना आ गया बच्चों 30, एक आंसर आपको मिल गया। दूसरा वाई चाहिए, क्या चाहिए वाई। अब बताओ किसी भी सरफेस, जैसे सरफेस अगर इसके सीधे कोई गिर रहा है, एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। यानी किसी भी रेखा पर यदि एक सीधे लंब पड़े,
कितने पड़ता है वो 90 डिग्री, कितने पड़ेगा वो 90। जब 90 हुआ तो इसका मतलब हुआ कि देखना ध्यान से, ये पूरा एंगल कितना बन गया 90 बन गया। बताओ पूरे 90 बना, 90 में कौन कौन है, दो लोग हैं, कौन कौन है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 90। x इक्वल टू क्या है r है, r का मतलब क्या है यहाँ देखिए, यानी x बराबर कितना है 30 प्लस y इक्वल टू कितना हो गया 90। y इक्वल टू क्या लिखेंगे 90 माइनस क्या लिखेंगे 30, y इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। ये भी आंसर आ गया। अब आपसे पूछे जेड, आपसे पूछा जेड, अगर जेड पूछा है तब देखो यहां से ये वाला एंगल पूरा कितना हुआ, ये भी इतना 90 हुआ, कि उधर 90 तक क्या हो गया 90 हुआ। तब बताओ जेड कितना आएगा यहां से, यानी यहां से पूरा 90 हुआ, इसको फार्मूला ये लगा सकते हैं, इससे क्या लगाएंगे, यानी लग सकते हैं हम लोग क्या रखेंगे देखना ध्यान से, यानी जेड प्लस 30 इक्वल टू 90, तब जेड इक्वल टू 90 माइनस क्या हो गया 30, तो जेड इक्वल टू क्या हो गया 60। ठीक है, तो इसमें से कोई क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको दिखाया। ठीक है, अगर हो सकता है कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे बनेंगे देखना ध्यान से समझना। जैसे कहा गया है कि ये देखना ध्यान से, जैसे कहा कि इसके में एक लाइट बन गई, ठीक, चलो देखना दो ऐसे पैरेलल अल्टरनेट एंगल भी लगा सकते हो। ठीक है, जैसे यहां से लाइट ऐसे गई, ठीक, यहां से ऐसे परावर्तन हुई, फिर यहां से ऐसे आ गई। ठीक है, अब पूछ रहा है एंगल कितना होगा, यहाँ अल्टरनेट एंगल लगा सकते हो क्योंकि दो लाइनें हैं, मैंने कहा ये कांच में दो ठोर ए है और इधर क्या हो गया ए बी है, ये क्या है सी डी है। ठीक है, इसके में लाइट पड़ रही है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है पालिश लगा हुआ है, दोनों लाइन आपको क्या दिख रही है पैरेलल दिख रही है, पैरेलल दिख रही है, लेकिन आप दोनों चाहेंगे तो मैथ के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, इसके हिसाब से भी सॉल्व करिए। चलिए यहां से लाइट क्या हो गया यहां से निकल गई। ठीक है, अब इसके में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसके में कोई एक एंगल दिया हुआ सब कुछ, मान लो यहाँ पर आपको एंगल ये वाला दिया है। ठीक है, अब ये दिया है आपको 60, क्या दिया है 60, आप पूछ रहा है कि इसका शेष एंगल बताइए। ठीक है, जिसे पूछा ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक, ये वाला एंगल पूछ लिया कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये 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 एंगल कितना होगा, और यहां से बनेगा ये एंगल। अब देखना क्या लगाना पड़ेगा, यहां तक चाहोगे तो अल्टरनेट लगा सकते हो, यहां देख सकते हो कि यही कहा जाए कि जो ए बी है पैरेलल किसके हैं सी डी के, तो पैरेलल में क्या होती है जो अल्टरनेट एंगल होती है क्या होती है इक्वल होती है, यानी अल्टरनेट जो एंगल होती है वो इक्वल। ठीक है, मैथ में पढ़ेंगे अल्टरनेट एंगल, यानी अल्टरनेट मतलब कहते हैं इसको हिंदी में एकांतर, क्या बोलते हैं इसको एकांतर, जो एकांतर कोण पढ़ेगा वहां पे मिलेगा। ठीक है, 9th में ही है 10th में, एकांतर कोण इसके क्या होती है इक्वल। ठीक है, यानी अल्टरनेट एंगल क्या होती है हमेशा इक्वल, मतलब बराबर, क्या होती है बराबर। अब अल्टरनेट एंगल्स देखना, अगर ये 60 है तेरी कितना हो गया 60, लेकिन आपको ये नहीं पता, जब ये नहीं पता है तो यहां से क्या करेंगे आप ऐसे लंब रहेंगे, दोनों जगह क्या करें, यहां से क्या खींच लीजिए एक तो लंब खींच लीजिए, यहां भी खींच लीजिए एक तो लंब, जब लंब जाएगा तो यहां से लाइटें जा रही है ऐसे ऐसे, अब जब जा रही है तो देखिए ध्यान से, ये देखिए पूरा एंगल कितना दिखा आपको 90, चाहिए 23 डिग्री लिख सकते हैं, चलिए यहां से ले आ जाए पी क्यू आर एस टी ले सकते हैं, यहां मैंने ले लिया एम, यहां क्या ले लिया एन, यहां ले लिया मैंने ओ। ठीक है, अब यहां देखिए जो लंब है इसके अनुसार तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये जो पूरा है कितना है 90, पूरा 90 90 60 घटाई कितना बचेगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास 30, ये पूरा क्या है 90 है, ठीक क्या लिख लेंगे आप 30, और ये 30 इधर भी क्या होगा बच्चों
ये वाला भी क्या हो जाएगा था 30 हो गया, ये 30 हुआ, ये पूरा कितना है 90, तो कितना हो जाएगा 60 हो गया। ठीक है, यहाँ से चाहोगे तो अल्टरनेट एंगल्स क्या निकाल सकते हैं, अगर ये 30 है अल्टरनेट से, ये वाला क्या होगा 30, अल्टरनेट से क्या हो गया 60, ये क्या हो गया 30, ये क्या हो गया 60, अल्टरनेट क्या हो गया 60, ये क्या हो गया 30, ये क्या हुआ 30, ये क्या हो गया। यानी स्नेल यानी कहा जाए प्रावर्तन का नियम भी काम किया, अल्टरनेट एंगल्स भी मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। यानी इस टाइप से क्वेश्चन कहीं भी आप बने तो आप बेझिझक उसे कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रावर्तन के सवाल से हम लोग कुछ सीखे। ओके, चलो और समझते हैं। यहां से प्रावर्तन के बाद कुछ और चीजें इसके में देख लेते हैं। ठीक है, पूरी बात क्लियर होगी। ओके बच्चे, पूरा समझ में आया, क्लियर कंफर्म। चलो अब समझते हैं कि जो प्रावर्तन के नियम के बाद अगर देखा, जो प्रकाश की जो प्रावर्तन होती है कई तरीके से होता है, प्रकाश के जो प्रावर्तन होती क्या होती है कई तरीके से होती है, क्या क्या होती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यानी प्रावर्तन क्या हो सकती है, रेगुलर हो सकती है, इरेगुलर हो सकती है, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर क्या होती है, इरेगुलर क्या होती है, मतलब कहा जाए कि प्रावर्तक जो होती है इरेगुलर मतलब होती है कि अनियमित, क्या होती है अनियमित, और एक होती है नियमित प्रावर्तक। नियमित अनियमित की भी हम लोग समझते हैं, अभी तुरंत देखेंगे, जस्ट अभी तुरंत समझेंगे नियमित और अनियमित। पूरे क्वेश्चन को ये भी स्क्रीनशॉट मान लो ताकि आगे क्वेश्चन के लिए आपके लिए सही रहे। ठीक है, चलो आगे देखना। नियमित अनियमित प्रकाश के प्रावर्तन क्या होते हैं उसको देखना शुरू करो। ठीक है, चलो नियमित अनियमित में क्या होगा देखना है यहां से। यानी बात कहा जाए, एक होती है नियमित, नियमित प्रावर्तन। नियमित प्रावर्तन में क्या होगा देखना है। नियमित मतलब वो चिकना रहे, सतह फ्रेश रहेगी, शीशा जो देखते हैं ना खुरदरा ना रहे। शीशा जो रहती है पूरे अच्छे से पोंछते हो, कपड़े से पानी लगाकर जो भी लगाकर अच्छे से पोंछ देते, पाउडर लगेगा जो भी चीज है उसको अच्छे से पोंछ करके एकदम चमका दोगे ताकि वो फ्रेश दिखे, एकदम क्लीन दिखे। जब क्लीन दिखेगा तो जब रेगुलर प्रावर्तन होगा तो आपको चेहरा क्या दिखाई देगा, क्लीन। यदि उस पर खुरदरापन है, जैसे कुछ डस्ट है शीशे पर, जो चेहरे देखते हैं सुबह देखना, उसके कुछ मिट्टी डाल के फिर चेहरा देखना अजीब दिखेगा, और उसके बाद यदि उसको पोंछ कर देखना तो चेहरा आपको क्लीन दिखाई देगा। ठीक है, यही मैंने कहा रेगुलर इरेगुलर प्रावर्तन से क्या होता है। ठीक है, देखना नियमित मतलब है जैसे प्रावर्तक पृष्ठ। ठीक है, प्रावर्तक पृष्ठ जो पढ़ा हुआ है बच्चों, यानी प्रावर्तक पृष्ठ है जैसे यहां से लाइट आ रही है, मतलब जितने लाइट आ रही है जैसे वो आ रही है वो सीधे ऐसे प्रावर्तन। ठीक है, यहां से उसके कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये लगातार परिवर्तन होने चलेगा। यानी वो जैसे आ रही है वैसे पूरी सीरियल से क्या होती चली जा रही है, प्रावर्तन होती चली जाएगी। अगर ऐसा प्रावर्तन हो रहा है तो क्या हो जाएगा रेगुलर। क्या हो रहा है रेगुलर। ये रेगुलर तो क्या होगा बच्चों कि ये जो सरफेस होगा ना इसे कुबड़ का होगा, यानी सरफेस क्या होगा इसे कुबड़ का होगा, लेकिन सरफेस नहीं रहा। ठीक है, समतल नहीं रहा। अब समझिए यहां से लाइट पड़ेगी, यहां जैसे लाइट पड़ी ये कुछ और ऐसी भाग जाएगी, अगर ऐसी लाइट पड़ी है ये इधर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे लाइट पड़ी इधर चली गई। ठीक है, अगर ऐसी लाइट पड़ी तो किधर चली गई, ऐसे निकल गई। मतलब इरेगुलर मतलब उसका परावर्तन होने की कोई गुंजाइश नहीं, किधर चली जाएगी लाइट। क्रिकेट खेले हो खेतों में खेलना जहां पिच बढ़िया लगा है, गेंद पता नहीं चलता है किधर वो जाएगा, पता है ना। कभी खेतों में क्रिकेट खेलने देखना कि अगर खाला ऊंचा है बढ़िया पिच ना रहे, बॉल गिरने के बाद पता नहीं चलती है कि दाहिने जाएगी, बाएं जाएगी, ऊपर उठेगी कि नीचे आएगी। मतलब इरेगुलर मतलब खुरदरा टाइप के वो प्लेन सरफेस न रहे। ठीक है, तो ओके बच्चों, थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय बाय।